अगर कोई प्रॉब्लम होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं ना बादाम या अखरोट छीलने वाला काम होता है ना, तो वो सुबह सुबह उठ के कर देती हूँ। उसके तब तक की ना मैंने गर्म पानी भी लगा दिया था, तो इधर हो गया था। और देखिए ये शहद की क्या हाल है। मतलब आज कल जो है हम लोग की सेहत के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। अब हम लोग तो इतनी महंगी महंगी चीज, इसमें देखिए लिखा है 100% प्योर। और ये ना शिमला से ना वहाँ पे बोलते हैं कि भाई वहाँ हर चीज प्योर मिलती है, मतलब पहाड़ों पे। तो वहां से ही ये शिमला से लेके आए थे। लेकिन इसमें ना शक्कर पूरी जमी हुई है, बहुत ही ज्यादा। और जबकि मतलब इतना ज्यादा अब महंगाई हो गई है, लेकिन प्योर कोई चीज नहीं है ऐसी कि मिल रही हो। तभी तो आजकल की इतनी सारी बीमारियां सब रहती हैं। नहीं तो फिर क्या, पहले तो हर चीज प्योर रहती थी, तो चाहे कुछ भी इंसान खा लेता था तो इतना बीमार नहीं होता था। लेकिन आजकल जो है ना, चाहे इंसान महंगे से महंगा खा ले, लेकिन जब प्योर ही नहीं होगा कुछ भी, तो फिर बीमार तो वैसे ही होना है। तो वही सारा शक्कर जमी हुई थी। अब यही शक्कर हम लोग खाते हैं शहद के रूप में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और वही बस नींबू शहद मैंने जो है ना पी लिया था। उसके बाद इधर आप देख रहे थे कपड़ों की हालत क्या हो रखी है। यहाँ पे ना 2 दिन से बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि मतलब कपड़े सूखे नहीं हैं, और बारिश भी हो रही है। उसके बाद में क्या, इतना ठंडा मौसम हो गया है कि कपड़े बिल्कुल सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अंदर ही पड़े हुए थे, तो वही सारा कुछ। और सुबह सुबह उठते ही ना ऐसे बेड पे कपड़े देखो ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं उठते ही पहले कपड़े थोड़े बहुत समेटे हैं जो पड़े थे, जो थोड़े बहुत सूख गए थे। बाकी जो नहीं सूखे थे तो मैंने वापस से उनको डाल दिया था। और आशी को भी उठा दिया। फिर इधर जो है उसके लंच बॉक्स के लिए तैयारी कर रही। तो आज जो है मैं बना रही थी शिमला मिर्च आलू टमाटर की सब्जी। वैसे तो ये ना शिमला मिर्च टमाटर खाली उसी की बनती है, पर मैं आलू डालती हूँ क्योंकि आशी वगैरह ना, तो ये मतलब शिमला मिर्च खाती नहीं है, तो आलू के साथ खा लेती है। तो बस प्याज, इसमें पहले मैंने हींग जीरा राई का तड़का लगाया था, और इसमें प्याज डाल दिया था। और फिर उसके बाद में 3-4 टमाटर ले लिए थे, वो डाल दिए हैं, और हल्दी डाली है, और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इसमें धनिया पाउडर मैं नहीं डालती, तो उससे ना इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता। सिर्फ बस इतना डाल के, और ये शिमला मिर्च आलू जो काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, और नमक डाल के बस अब इसको ढक देंगे और बस ये बन जाएगी। और तब तक कि इधर पराठे भी बन गए थे, तो पैक कर देते हैं आशी का लंच बॉक्स। तो जी बस लंच बॉक्स पैक हो गया था। और ये जो है मैंने अनार ना रात को ही छील के रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह छीलने में ना टाइम जाता है, तो इस वजह से मैंने रात को ही बाउल में करके रख लिया था। तो अभी बस वो भी लगा दिया है फ्रूट्स में। और अब यहाँ पे कर देते हैं आशी की चोटी। तो फटाफट से देखिए तैयार हो गई है और जा रही है स्कूल। उसके बाद जो है करूँगी आगे के काम। लेकिन अभी ना आज बाहर का मौसम देख लेते हैं पहले कैसा हो रहा है। क्योंकि जब वही मैंने बताया था ना, जब आशी जाती है तो मैं यहाँ से बाहर से इसको बाय करती हूँ, तो देखती हूँ देखिए कितना कोहरा है अभी भी। मतलब कोहरा है। और आज भी ना पूरे दिन धूप नहीं निकली थी, बस हल्की सी चमक आई थी धूप की, पर बिल्कुल धूप नहीं थी और ठंडा मौसम था। तो ये देखिए यहाँ पे खड़ी है आशी, और पूरा मतलब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुबह सुबह बच्चों को ना जाना पड़ता है, लेकिन हालांकि 9 बजे जाती है, फिर भी है कि मतलब सुबह सुबह निकलो बाहर से ना, तो वही रहता है तैयार होके। तो देखिए चली गई है, और कोहरा तो था ही। और उसके बाद जो है आज मुझे ना ये जो सारे रैक्स है, मतलब ड्रॉर है, इनके भी ये सारी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो इसमें जो शीट वगैरह बिछी थी उसमें भी थोड़ी बहुत, जैसे मसाले वगैरह निकालते हैं ना, तो गिर ही जाते हैं। और क्या है कि ये थोड़ा सा ना ऐसे इधर उधर भी शीट्स हो रही थी। तो मैंने ना सारा सामान निकाल लिया है, और इसको ना एक बार अच्छे से पहले मैं ना वाइप से साफ कर दे रही हूँ। उसके बाद जो है शीट को भी मैं एक बार अच्छे से पोंछ दूंगी।
और फिर इस पे ना सामान अच्छे से लगा दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने वाइप से पोंछ दिया है और ये शीट है इसको भी कपड़े से पोंछ दूंगी। और वैसे इनको ना धोने वोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं गिरता है, क्योंकि ये मसाले हैं ना सूखे ही मसाले हैं तो गिर भी जाते हैं, तो आराम से झड़ गई है और साफ़ भी हो गई है। तो अच्छे से अब इसको बिछा दिया है और उसके बाद जो है सारी शीशियाँ, क्योंकि ये वाली जो मेरी ड्रॉर है इसमें जो है ना सारे स्पाइसेस ही रखे हैं, जैसे खड़े मसाले हो गए, फिर हींग, जीरा, राई, ये सारे, तो ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो बस अभी ये जो है ना जिसमें बास्केट में रखी भी है ना, तो इनको भी जो है मैं एक बार अच्छे से पोंछ ले रही हूँ और इसी में ही करके रख दूंगी। तो छोटी वाली बास्केट तो पीछे रहती है तो इसमें तो कुछ ज़्यादा गंदगी थी नहीं, पर ये जो बड़ी वाली है ना, क्योंकि मेन जो मसाले हैं जो डेली में निकालती हूँ वो इसी में ही है, तो इसी में सारे मसाले गिरे हुए थे, तो मैं जो है ना इसको अच्छे से पहले अभी वॉश कर लिया है और अब पोंछ के जो है ये सारे कंटेनर जो है अच्छे से पोंछ के लगा दूंगी और जो भरने वाला सामान है वो भी भर दे रही हूँ इसी में। तो जी बस ये वाली हो गई है क्लीन ऊपर वाली। अब जस्ट इसके नीचे जो है मैंने इसमें जो है ना दाल वगैरह रखी हुई हैं, जैसे राजमा, छोले और चने वने होते हैं ना, तो ये सारे चीज़ें इन सारे कंटेनर्स में रखी हुई है। तो ये पूरा जो रैक है ना ये इन सारा ये दाल वाल का ही है, तो इसको भी मैंने अच्छे से निकाल लिया है। इसकी भी शीट को अच्छे से झाड़ के पोंछ दिया था और सारे कंटेनर को पोंछ के लगा दे रही हूँ। तो ये काम ना मतलब महीने में एक बार कर लो तो क्या होता है, ऐसे सामान भी सारा क्लीन रहता है और गंदगी भी नहीं होती है। तो बस अभी इसी तरह से ना मैं सारे जो है ना रैक को क्लीन कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने जो डेली यूज़ में बाउल्स और टिफ़िन वगैरह, लंच बॉक्स जो होते हैं ना वो सब यूज़ होते हैं, और छोटी छोटी प्लेट्स वगैरह ये सब मैं यहाँ रखती हूँ। तो मेरे पास ना प्लेट वाला जो रैक नहीं होता जिसमें प्लेट्स लगाते हैं स्टैंड, ऐसा वाली कोई रैक है नहीं, तो मैंने ऐसे ही सिंपल रख के और बस सारी रैक को जो भी थी सारी झाड़ के अच्छे से क्लीन कर दी थी। और इधर ईशी भी उड़ गई थी तब तक, तो ईशी को भी फिर ब्रश करा दिया और जल्दी से फटाफट से नहला दिया है, क्योंकि इसकी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा कोल्ड और वही सब हो गया है। अब जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो बच्चों को थोड़ा सा ना हो ही जाता है, कितना भी बचा लो ना फिर भी हो ही जाता है, इसलिए चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही है। तो बस नहा धो के बैठ तैयार हो गई थी, फिर मैं भी आ गई थी तैयार होके। तो जल्दी से कर लेते हैं दिया बाती। और मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो जो है ना बुक से ही देख के मैं पढ़ती हूँ। तो बस अभी हो गई थी पूजा, उसके बाद चढ़ा लेते हैं चाय। तो जी इधर चाय बन रही है और चाय के साथ साथ हो रही हैं बातें। मेरा तो यही रहता है, काम के साथ साथ ना बातें हो जाती है, वरना ऐसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस अभी इधर जल्दी से कपड़े भी डाल दे रही हूँ तो ये भी फटाफट धुल जाएंगे। तो देखिए ईशी की तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है और ईशी को कह रही है कि मेरे पास लेटो, है ना ईशी? आप अकेले सो जाओ, सो जाओ ना। क्यों? और मम्मा काम करने जा रही है। अभी सुबह सब्जी पराठा बना लिया था, तो वही बना, मतलब पराठे नहीं आशी के लिए बनाए थे खाली, और अभी पूरे दाल वाल बनानी है खाना वगैरह। लेकिन ये इनकी तबीयत खराब हो रही थोड़ी सी, मतलब थोड़ा खांसी कोल्ड वगैरह हो गया, तो इसलिए अब इनके पास लेटना है। होता है ना जब थोड़ा सा चिड़चिड़ होता है जब तबीयत खराब होती है तो बच्चे चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो ये इनका यही है, गोदी में लेके बैठो, इनके पास बैठो, तो यही सब चल रहा है। इसी हेलो तो कर दो, हेलो तो कर दो। अच्छा मैं आज हेलो भी नहीं करनी, हेलो कर दो, हेलो फ्रेंड्स। और आज भी पता है ऐसा ही मौसम है कि अभी धूप नहीं निकली है और ऐसे ही मौसम हो रहा है। चलो इनको सुला के फिर जो है
बनाते हैं खाना वगैरह। दाल वाल बनानी है, अभी आशी भी आ रही होगी स्कूल से। तो जी इसी को सुला के फिर मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि आजी का हो रहा था, आने का टाइम हो रहा था। तो ये जो है मैं चने और उड़द की दोनों मिक्स दाल बना रही हूँ। इसको हमारे यहाँ गवड़ी की दाल बोलते हैं। तो इसमें ना मतलब जितनी उड़द की ली है और उतनी ही चने की दाल ली है। इसमें नमक डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और बस इसको बंद करके सीटी लगा दी। और मैंने ना थोड़ी देर के लिए दाल को ना भिगो दिया था, तो क्या होता है ना जल्दी पक जाती है और सही भी रहता है। तो इसके बाद ये ना थोड़ा सा रायता, मतलब दही रखा होता था, उसका रायता भी बनाना था। तो मैंने ना थोड़ी सी इसमें बूंदी डाल दी है ऐसे ही। और मुझे ना पानी में भिगो के बूंदी जो डालते हैं ना वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से ना डाल के छोड़ दो रायते में तो अपने आप सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। तो बस इसमें काली मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, काला नमक, सादा नमक, ये दोनों डाल दिए थे और रायता बन गया था। तो अभी दाल भी बन गई थी, तो दाल में लगा लेते हैं फटाफट से तड़का। तो ये दाल जो है इसमें तो मैं घी का तड़का लगा रही हूँ। तो हींग, जीरा और एक मिर्च को तोड़ दिया था। और इधर जो है रायता है, तो रायते में ना मैं सरसों के तेल का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि जो दही होता है ना उसमें घी का लगाते हैं ना, फिर घी जम जमा सा रहता है। तो इसमें सरसों का तेल का ना तड़का अच्छा लगता है। तो वही बस हींग, जीरा, मिर्च का लगा लिया है और इधर फटाफट से सेक ले रही हूँ रोटी। तो और खाना तो ये सब्जी सुबह की ही बनी हुई थी, तो वो भी लगा दी है और दाल भी लगा दे रही हूँ, रायता भी लगा दे रही हूँ। तो बस खाना फटाफट से लग गया है। आ जाइए आप लोग भी और खा के बताइएगा कि वो जो टमाटर और शिमला मिर्च की सब्जी और आलू की बनाई थी ना वो कैसी बनी। और पक्का वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग भी ट्राई करना। आप लोग आलू मत डालना, पर ऐसे ही बनाना, अच्छी लगती है। तो जब बस आशी आ ही गई थी तब तक तो सबको खाना पीना हो गया था। उसके बाद जो है मैं ना तुरंत ही किचन को क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक बार आलस कर दो ना, खाना खाने के बाद बैठ जाओ तो फिर ना मन नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही खाना खा के ना सब फ्री होता है तो जो भी बर्तन वर्तन होते हैं उनको भी खाली करके, जो बचा होता है वो भी रख के छोटे बर्तन में करके फिर जो है किचन को क्लीन करके रखती हूँ। तो उससे सही भी रहता है कि शाम को आप जब किचन में काम करने आओ तो ये कि आपको सारा कुछ क्लीन मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो अभी सारी सामने वाली वॉल सब कुछ ऊपर से भी सारा पोंछ दिया था, गैस भी पोंछ दी है, अच्छे से स्लैब को भी पोंछ दे रही हूँ। और फटाफट से ये सारे बर्तन हैं इनको भी मैं जल्दी से धो के रख दे रही हूँ। तो ये देखिए बस बर्तन धुल गए हैं लगभग, अब स्टैंड वगैरह रह गया, तवा भी। और बस अब इस वीडियो को मैं करूंगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए